स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ए सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन at an angle alpha less than sin inverse 3/8 and the plane is rough enough to prevent any sliding. Find the position of equilibrium and show that it is stable. दिया हुआ है कि एक हेमिस्फीयर है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है और वह इक्विलिब्रियम में है, और उस स्थिति में जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल अल्फा बनाता है जो कि लेस देन है साइन इनवर्स 3/8 के। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्राप्त करना है और ये शो करना है कि यह स्टेबल होगी। स्थिति ये है कि यह प्लेन इतना रफ है कि हेमिस्फीयर को स्लाइड होने से पूरी तरह से रोक देता है। तो हम देखते हैं, मान लिया कि ओ सेंटर है हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस आर है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हेमिस्फीयर का इंक्लाइंड प्लेन से, इसलिए ओ सी बराबर आर के होगा। जी मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हेमिस्फीयर की, तो ओ जी 3r/8 के बराबर होगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लाइन सी जी वर्टिकल होगी। चूंकि ओ जी परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन के, ओ जी जो है परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टल से, इसलिए एंगल ओ सी जी अल्फा के बराबर होगा। अब सपोज करते हैं कि इक्विलिब्रियम में एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल से, इसलिए ट्रायंगल ओ जी सी से हमें साइन फार्मूला लगा के मिलेगा ओ जी अपान साइन अल्फा इक्वल टू ओ सी अपान साइन थीटा। ओ जी का मान 3r/8 है, ओ सी का मान r है, इसलिए 3r/8 अपान साइन अल्फा इक्वल टू r/साइन थीटा के। इससे आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 8/3 साइन अल्फा के, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा के। चूँकि इस पोजीशन में हेमिस्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो साइन, और दूसरी चीज़ ये है कि साइन थीटा लेस देन 1 के होता है, इसलिए 8/3 साइन अल्फा लेस देन 1 के होगा। इसलिए साइन अल्फा लेस देन 3/8 के होगा, इसलिए अल्फा लेस देन साइन इनवर्स 3/8 के होगा। इसलिए अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी तो कम से कम ये बात तय होगी कि अल्फा लेस देन साइन इनवर्स 3/8 के होगा ही होगा। अब देखते हैं कि क्या यह इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि सी जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी जी, वो एच के बराबर है। तो फिर उसी ट्रायंगल में सी जी ओ में फिर हम साइन फार्मूला लगाते हैं, एच अपान साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3r/8 साइन अल्फा के। ठीक, तो इसलिए एच बराबर होगा 3r साइन थीटा माइनस अल्फा अपान 8 साइन अल्फा के। अब वापस आते हैं, यहाँ पे ρ1 इक्वल टू r है, जो ऊपर की बॉडी है, अपर बॉडी, उसका रेडियस ρ1 लेते हैं, वो r के बराबर है। नीचे की बॉडी प्लेन है, इसलिए ρ2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। और इक्विलिब्रियम स्टेबल तभी होगी जब h इज लेस देन हो ρ1 ρ2 cos अल्फा अपान ρ1 प्लस ρ2 के, या 1 अपान h ग्रेटर देन हो ρ1 प्लस ρ2 अपान ρ1 ρ2 सेक अल्फा के, या 1 अपान h इज ग्रेटर देन हो 1 अपान ρ1 प्लस 1 अपान ρ2 सेक अल्फा के।
और रो वन आर के बराबर है, रो टू इन्फिनिटी के बराबर है, इसलिए 1/h ग्रेटर देन हो जाएगा 1/r सेक अल्फ़ा के। इसका मतलब हुआ h लेस देन होगा r cos अल्फ़ा के। और h का मान हमने प्राप्त किया है 3r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 8 साइन अल्फ़ा, यह लेस देन हो जाएगा r cos अल्फ़ा के। इसी को हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 8/3 साइन अल्फ़ा रख के, तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा अंडर रूट 9 - 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लेस देन 0 के, या साइन अल्फ़ा अंडर रूट 9 - 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0। लेकिन हम जानते हैं कि जैसा कि हम शुरू में ही देख चुके हैं, जो रिलेशन फर्स्ट है उसमें साइन अल्फ़ा इज लेस देन 3/8 के है, तो 8 साइन अल्फ़ा लेस देन 3 के होगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज लेस देन 9 के होगा। और साइन 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा को राइट साइड में ले जाएं तो अंडर रूट 9 माइनस, चूँकि राइट साइड क्या ले जाए ये देखो कि अब अंडर रूट 9 - 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, चूँकि 9 से 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा छोटा है, इसलिए अंडर रूट की क्वांटिटी यह पॉजिटिव रियल नंबर होगी। इसलिए जो रिलेशन आपका सेकंड है साइन अल्फ़ा अंडर रूट 9 - 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, यह ट्रू होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा।